चलिए तो सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार मेरे भाई। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पिछले क्लास में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे और कल हम लोग शीट नंबर 1 स्टार्ट किए थे, जिस पर शीट नंबर 1 में करीबन हम लोग 9 क्वेश्चन तक कर चुके थे ना। चलिए तो हम आज से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और इसमें करीबन 100 से ज़्यादा सवाल हैं शीट नंबर 1 में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है जो रेलवे 2013 शिफ्ट सेकंड, किसी न किसी रेलवे का एग्जाम में पूछा गया सवाल है शिफ्ट सेकंड में। चलिए क्वेश्चन है कि यदि कोस 19 डिग्री बराबर a/b तो देन आपसे पूछा है कि कॉसेक 19 डिग्री माइनस कोस है कोस 71 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा। चलिए बनाएंगे इसको। चलिए तो देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। ये हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ABC क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका कोण 90 डिग्री है, यानी कि B कोण कितना है? 90 डिग्री है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे कितना डिग्री का है? 19 डिग्री का कोण है। ये कितना डिग्री का है? 71 डिग्री का। चलिए तो इसमें बोला है, ध्यान दीजिएगा, इसमें है कि कोस 19 डिग्री, यानी कोस थीटा बराबर फॉर्मूला का होता है तो B/H होता है, यानी कि H बराबर कितना आ गया? B है, और B बराबर कितना है आपका? A है। यानी कि थीटा कहाँ होगा? अब ध्यान दीजिए, ये आपका कहाँ हो गया? हाइपोटेनियस, यानी कि B हो गया। ये किसके लिए B हुआ? थीटा कहाँ हो? थीटा कहाँ? C भी हो, तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो हमको परपेंडिकुलर निकालना होगा, तो P बराबर क्या होता है? हाइपोटेनियस में से बेस को आप निकाल लीजिए, यानी घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? यानी कि परपेंडिकुलर आपका है कितना आएगा? B² माइनस A² आएगा। यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर कितना आएगा? √B² माइनस A² आएगा। कैसे आएगा? जब थीटा कहाँ हो? C के सामने हो, यानी कि C के सामने वाले, यानी कि 19 डिग्री के सामने वाले साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये क्या है? हमारा हाइपोटेनियस है। अब देखिए, जो बच गया हमारा क्या हो जाएगा? बेस, यानी कि बचा कौन? A, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस होगा। अभी किसके लिए बेस हुआ है? तो इस थीटा के लिए, यानी 19 डिग्री के लिए ये हुआ है। आप ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि कोसेक थीटा, आप ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ से बोल रहा है कि कोसेक 19 डिग्री, यानी कि कोसेक 19 डिग्री माइनस कोस 71 डिग्री, इसी का ना वैल्यू पूछा है। तब ध्यान दीजिए, कोसेक थीटा यानी कि कोसेक 19 डिग्री, कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बताएं? H/P का होता है? H/P होता है, तो उसमें H कितना है? B है, और P कितना है? तो √अंडर कितना आया है? B² माइनस A² आया है। अब माइनस, अब ध्यान दीजिए, आप बोल रहा है कि कोस 71, थीटा कहाँ हो? 71 डिग्री के पास, यानी कि थीटा कहाँ हो? A के पास हो, तो थीटा के सामने वाले साइड को हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा? ये A हो जाएगा। अब कर्ण कभी चेंज नहीं होता, जब ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब कर्ण हमारा यही रहेगा। तब देखिए, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? बोलिए, कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे तो आधार ही ना हुआ। जब थीटा A के पास है तो थीटा के सामने वाले साइड हमारा लंब हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, जो साइड बच गया वो हमारा क्या होगा? बेस होगा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? बेस बटे हाइपोटेनियस होता है। तो बेस हमारा कितना है? B² है, माइनस A², अब बटे कितना है? हाइपोटेनियस B। अब यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो कितना जाएगा? B², ध्यान दीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा B² माइनस √अंडर B² माइनस A² के होल स्क्वायर। अब बटे कितना आ जाएगा? B इंटू √अंडर B² माइनस A²। अब ध्यान दीजिए, A² से रूट का होगा, कट जाएगा। अब देखिए, तो गुना कीजिएगा तो B से B भी कट जाएगा, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी कि ऊपर कितना आ जाएगा? A² बटे B इंटू √अंडर B² माइनस A²। यही इसका क्या होगा? यही इसका उत्तर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हेडिंग मारिएगा तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अगला हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो नेक्स्ट कंसेप्ट ध्यान दीजिए। यहाँ से लिखिएगा तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है,
यानी कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ध्यान दीजिएगा, या कोट थीटा प्लस टेन थीटा, दोनों बराबर फार्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा कहे या कोट थीटा प्लस टेन थीटा कहे तो इतना इक्वल फार्मूला होता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कितना होता है? सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा या 2 कॉसेक 2 थीटा होता है। कितना होता है? 2 कॉसेक 2 थीटा होता है। इसी प्रकार हम आपसे कह दें कि कोट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल कितना होता है, तो इतना बराबर फार्मूला होता है 2 कॉट 2 थीटा होता है। इसी प्रकार हम आपसे कह दें कि टेन थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल कितना होता है, तो माइनस 2 कॉट 2 थीटा होता है। अब देखिए, टेन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर माइनस 2 कोट 2 थीटा हुआ, तो कहाँ से बना? तो कुछ नहीं, बस इसमें से माइनस कॉमन ले लिए, हम माइनस को इधर भेज दिए, बस इसको उतारिए, प्रूफ करते हैं। हाँ, यहाँ पे माइनस 2 कोट 2 थीटा है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए तो हम टेन थीटा प्लस कोट थीटा या कोट थीटा प्लस टेन थीटा को हम प्रूव कर रहे हैं कि कैसे आता है। सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल कितना होता है? 2 कोसेक 2 थीटा होता है। ध्यान दीजिए, दोनों फार्मूला के हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए तो हम आपको क्या बताएं कि टेन थीटा लिखिए या तो कोट थीटा लिखिए। टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल कितना होता है? सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है, यही होता है ना। या इसी को हम बोले, इसका एक और फार्मूला होता है टेन थीटा प्लस कोट थीटा का कि 2 कोसेक 2 थीटा होता है। चलिए, यही ना होता है। अब ध्यान दीजिए, हम प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रूफ लिखा हुआ है, यहाँ कितना है? टेन थीटा और प्लस में कितना है? कोट थीटा। हमारा ये क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब ध्यान दीजिए, देखिए तो हम टेन थीटा बराबर फार्मूला आपको पढ़ाए हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए तो जब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कोस थीटा हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए, कोस से कोस कटेगा, साइन बचेगा, साइन का गुना साइन में कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस का हो जाएगा, साइन से साइन कटेगा, कोस बचेगा तो कितना आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो 1 बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा होगा। अब देखिए, अलग अलग 1 करना चाहते तो आप अलग अलग लिख लीजिए, 1 बटे कोस थीटा इंटू 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं ना इतना। अब देखिए, 1 बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा होता है, तो इसको हम कर देंगे सेक थीटा इंटू 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो यहाँ सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही ना लाना था। देखिए तो यही चीज़ हम बताए थे। देखिए हम क्या बोले कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, या इसी को आप लिख सकते हैं 2 कॉसेक 2 थीटा। ठीक है ना। चलिए, ये चीज़ हमको प्रूव करना था। हो गया। चलिए देखिए तो हम बोले कि एक और होता है टेन थीटा प्लस कोट थीटा या कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक और फार्मूला का होता है 2 कोसेक 2 थीटा होता है। देखिए अब 2 कोसेक 2 थीटा कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो इस चीज़ को हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। एक चीज़ तो फार्मूला यानी कि एगो प्रूफ हो गया। अब हमको लाना है 2 कोसेक 2 थीटा लाना है। ध्यान दीजिए, अब देखिए तो इतना है। अब देखिए इस वाले में यानी कि ऊपर नीचे हम 2 से अपन मन से गुना कर दे रहे हैं। ऊपर भी गुना किए 2 से, नीचे भी 2 से गुना किए। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो ऊपर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है ना। चलिए ऊपर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए देखिए यहाँ से देखिए तो
हम अपने मन से ऊपर 2 से गुना किए, यानी कि अंश और हर में 2 से हम गुना कर दिए, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया 2। आप ध्यान दीजिएगा, अगर ना जानते हैं तो आप लिख लीजिएगा कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको नोट कर लीजिएगा, हालांकि आगे बताया जाएगा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा कोट 2 थीटा आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिख लीजिए। यदि आप याद कर लेते पहले तो अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा। तो साइन 2 थीटा बराबर कितना होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसके स्थान पर हम कितना रख देंगे, ध्यान दीजिए, इसके स्थान पर हम कितना रख देंगे, बोलिए साइन 2 थीटा। अब देखिए तो ये चीज़ हम पढ़ते आए हैं, 2 है तो 2 1 बटे कितना है साइन 2 थीटा है, कितना है 1 बटे साइन 2 थीटा है। 1 बटे साइन 2 थीटा बराबर का होता है कॉसेक थीटा होता है ना, कॉसेक 2 थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा 2 इंटू कॉसेक 2 थीटा। यही चीज़ में प्रूफ करना था। देखिए तो आ गया। तो यहाँ से याद रखिएगा कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर का होता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, या का होता है 2 कॉसेक 2 थीटा। अब इस पर डायरेक्ट सवाल आता है, चलिए अब दूसरा देखिए। तो दूसरा को हम प्रूफ करते हैं, हटा दे इसको। देखिए दूसरा फॉर्मूला था कि कोट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल कितना होता है 2 कोट 2 थीटा। 2 कोट 2 थीटा होता है, स्क्वायर नहीं, 2 कोट 2 थीटा। अब ध्यान दीजिए, तो हमको प्रूफ करना है तो ध्यान दीजिए। तो हमारा LHS कितना है, LHS बराबर है कि कोट थीटा माइनस कितना है टेन थीटा, यही है ना। अब ध्यान दीजिए, देखिए तो कोट थीटा को हम कितना लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा को हम कितना लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना। अब ध्यान दीजिए, इसी प्रकार नीचे एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन से साइन कटेगा, कोस का गुना कोस में कीजिएगा तो कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कोस से कोस कटेगा साइन, साइन का गुना साइन में कीजिएगा तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, होगा ना। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि cos 2 थीटा इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए, चारों लिखवा दे रहे हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। एक और होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लिख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, तो इसके स्थान पर हम कितना लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है cos 2 थीटा होता है, कितना होता है cos 2 थीटा होता है। अब ध्यान दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ऊपर हम कितना लिख देंगे, बोलिए cos 2 थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए तो और नीचे कितना है, नीचे जो करते हैं लिख देंगे, नीचे कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक समझ गए। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए तो इसमें अपन मन से ऊपर 2 से गुना और नीचे भी 2 से गुना। देखिए तो अभी हम आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताया ना कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर का होता है साइन 2 थीटा होता है। तो ऊपर कितना है, ऊपर कितना हो गया 2 कॉस 2 थीटा और बटे कितना आ गया साइन 2 थीटा। अब देखिए तो कोस बटे साइन का होता है कोट होता है ना, तो 2 कोट 2 थीटा। यही चीज़ हमको प्रूफ करना था। देखिए यही ना बताए थे आपको कि कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर का होता है 2 कोट 2 थीटा होता है। चलिए नोट कीजिए। चलिए आपके सामने 2012 NTPC का एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि कोट थीटा बराबर √2 प्लस में 1 हो तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए तो यहाँ पे है कि कोट थीटा इक्वल कितना है √2 प्लस में 1 है, यही है ना। आप ध्यान दीजिएगा, आपसे किसका वैल्यू पूछा है, आपसे वैल्यू पूछा है कि कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू कितना आएगा। तब देखिए तो अभी हम जस्ट फार्मूला पढ़ाएं आपको कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा या कोट थीटा
प्लस टेन थीटा इक्वल हम अभी क्या आपको फार्मूला बताया क्या होता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो इसके स्थान पर हम कितना रख देंगे बोलिए टेन थीटा प्लस कोट थीटा रख सकते हैं ना, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। आप ध्यान दीजिए देखिए तो कोट थीटा का वैल्यू कितना है, कोट थीटा का वैल्यू कितना है √2+1 यही है ना कोट 2 थीटा बराबर। आप ध्यान दीजिए इतना हो गया इसका, अब प्लस है तो प्लस इस चीज़ को हटा दें। आप ध्यान दीजिए अब देखिए तो अब हमको चाहिए टेन, तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर का होता है 1/कोट थीटा होता है, कितना होता है 1/कोट थीटा। अब देखिए 1 है तो 1 और कोट थीटा का वैल्यू कितना है √2+1 है, ठीक है। अब ऐसा जब भी आपको सवाल दिखाई देगा तो आप जानते हैं क्लास 9th में पढ़े होंगे रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण, तो आपको परिमेयकरण करना होगा यानी कि √2 माइनस में 1 इसके अपोजिट साइन से यानी कि यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस से गुना करना होगा, यहाँ पे माइनस रहेगा तो वहाँ पे प्लस है, जितना से गुना कीजिएगा उतना ही से आप भाग करना होगा यानी कि माइनस में 1 यानी कि √2 - 1 से गुना √2 - 1 से भाग तो ऊपर कितना आ जाएगा √2 - 1 और नीचे का हो जाएगा a + b × a - b यानी किसका फॉर्मूला हो गया a² - b² का। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 इसमें से माइनस कीजिएगा तो 1, तो कितना आ जाएगा ऊपर आ जाएगा √2 - 1 से भाग दीजिएगा तो यही रहेगा। अब टेन थीटा बराबर कितना आ गया √2 + 1। अब देखिए तो सॉरी माइनस है ना माइनस √2 - 1। अब देखिए 1 से 1 कट गया, अब √2 और √2 कितना हो गया 2√2 यानी कि ऑप्शन का हो गया बी इज द राइट आंसर। चलिए देखिए तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि यदि ABC क्या है समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 20 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर मान लीजिए सेंटीमीटर में, और AC बराबर कितना है 29 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा है कि कोट C प्लस कोसेक C और माइनस 2 tan A का वैल्यू पूछा था। ध्यान दीजिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा हमारा, ये B हो जाएगा, इसी हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब हम जानते हैं कि 90 के सामने वाला, ध्यान दीजिए 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस होता है। अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ अगर थीटा यहाँ है C के पास है, थीटा C के पास है तो थीटा के सामने वाला साइड ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो जाएगा, यही ना होता है। अब ध्यान दीजिए अब देखिए तो इसमें दिया है यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, तीनों साइड भी यानी कि ये है, ये B है, आई का है C, यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है। अब ध्यान दीजिए इसमें कहा है कि AC बराबर कितना है 29, अब BC बराबर कितना है 21, AB बराबर कितना है 20। आपको कुछ नहीं करना था, अब ध्यान दीजिए आपको कुछ करना ही नहीं था। देखिए कोट है, कोट C बोल रहा है, ध्यान दीजिए इसको सोल्व कर रहे हैं। कोट C थीटा कहाँ हो, ध्यान दीजिए कोट C बोल रहा है तो थीटा कहाँ हो C के पास हो, तो C के पास थीटा कहाँ C के पास, तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हमको कोट में क्या चाहिए हमको बेस बटे परपेंडिकुलर, तो जब परपेंडिकुलर ही हो गया हाइपोटेनियस ही है तो बेस हमारा ही हुआ ना, तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 21/20। अब देखिए प्लस है तो प्लस। अब देखिए कॉसेक C तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, अब हमको क्या चाहिए कॉसेक में, हमको कॉसेक में परपेंडी यानी कि हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर चाहिए। तो हाइपोटेनियस हमारा कितना है 29, अब कितना आ गया परपेंडिकुलर 20 -2 इंटू, अब tan A कह रहा है तो थीटा कहाँ हो ये भी हो, ये के सामने वाले साइड हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। हमको tan में चाहिए क्या परपेंडिकुलर बटे बेस होता है tan थीटा बराबर, तो कितना आ जाएगा 2 × 21/20 आएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से एलसीएम ले लीजिए कितना आ जाएगा 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा ध्यान दीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा जोड़ दे डायरेक्ट, चाहे लिख लीजिए 21 + 29 - 42, तो कितना आ जाएगा 30 20 कितना आ जाएगा 50 में से कीजिएगा तो 8 बटे कितना 20। अब काट दीजिए कितना आ जाएगा 4 दूना 4 × 5 20 यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए देखिए 12-13 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इसका गुना इसके साथ कीजिएगा तो कितना आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कोट थीटा, यहाँ कितना आ जाएगा 7 कॉसेक थीटा और माइनस में कितना आ जाएगा 7 कोट थीटा। अब ध्यान दीजिए इसको इधर लाइएगा तो कितना आ जाएगा 8 कोट थीटा बराबर कितना 6 कॉसेक थीटा हो गया। अब ध्यान दीजिए 4 आ जाएगा, काटिएगा तो 3 आएगा यानी कि 4
4 कोट थीटा कितना जगह 3 कोसेक थीटा। अब इसको इधर लाइएगा तो कितना जाएगा कोट थीटा बटे कोसेक थीटा, यहाँ पे कितना जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब देखिए तो कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल कितना आता है कोट थीटा होता है ना। तो कोट थीटा को हम कितना लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ पे कोसेक थीटा है। अब कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा होता है इक्वल में कितना है 3/4। अब देखिए तो साइन से साइन कट गया, क्या बचा कोस थीटा, यानी कोस थीटा बराबर कितना आ गया 3/4। हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर होता है b/h, यानी कि अब ध्यान दीजिए b/h होता है तो b आप कि बेस कितना है 3 है और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कितना है 4 है। तो यहाँ से आप निकालिएगा परपेंडिकुलर तो रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपका कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 में से 9 जाएगा 7 यानी कि रूट अंडर 7। आपका परपेंडिकुलर कितना आ गया √7 आ गया। अब ध्यान दीजिए आप देखिए तो आपसे इसका वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू आपसे पूछा है तो ध्यान दीजिएगा 4 है तो 4 इंटू अब साइन थीटा बराबर का होता है p/h होता है, यानी कि √7/4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √7/4 का स्क्वायर प्लस 5। इसी प्रकार कितना है 4 इंटू √7/4 का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर से ध्यान दीजिएगा इसका स्क्वायर से रूट का होगा कट जाएगा, यानी कि ऊपर कितना आ जाएगा 4 × 7 और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 प्लस कितना आ जाएगा 5 बटे कितना आएगा इसका भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 14, यानी कि 4 × 7 बटे 16 माइनस 1। अब यहाँ पे एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लीजिए, काट दीजिए। देखिए 4 से काटिएगा तो 4 चौका 16, चाहे एलसीएम ले लीजिए, हटाइए एलसीएम ले लीजिए। चलिए एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा ऊपर 16 होगा तो कितना आ जाएगा 28 प्लस 80। अब नीचे भी हो जाएगा कितना 16 तो कितना आ जाएगा 28 माइनस 16। अब देखिए तो 16 से 16 कट जाएगा, ऊपर जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 108 आएगा और नीचे कितना आ जाएगा 12 ना 12वां 78 से, यानी कि 9, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा थोड़ा सा। देखिए इसको एक तरह से और हम समझाते हैं, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे। ध्यान दीजिए इसको अब हम कैसे बनाएंगे। इतना एग्जाम में नहीं करना है, यदि आप इतना एग्जाम में करते हैं तो लग गई आपकी सरकारी नौकरी, फिर आराम से कमाइए दिल्ली पंजाब। ध्यान दीजिए इतना नहीं करना था। देखिए इस प्रकार का जब भी आपको सवाल दिखाई दे बस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, यानी कि ऊपर जितना हो उतना ही नीचे हो, खाली साइन अगर चेंज रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। आप एलजेब्रा पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा C&D रूल। इसी को हम क्या बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल के मतलब होता है कि अंश में हर को जोड़ लीजिए और अंश में से हर को घटाकर भाग कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए वो अभी हम बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए कितना है ऊपर कोसेक थीटा और प्लस कितना है कोट थीटा, और प्लस हम बोले कि अंश में हर को क्या करना है जोड़ना है तो कोसेक थीटा और माइनस कोट थीटा। और जो प्रक्रिया इधर किए हैं वही प्रक्रिया इधर करेंगे, यानी कि 7 + 1 होगा। अब ध्यान दीजिए फिर हम बोले कि अंश में से घटा के, यानी कि अंश में से हर को घटा के भाग कर देना है। तो अंश हमारा कितना है कोसेक थीटा और प्लस कितना है कोट थीटा और माइनस कितना आ जाएगा कोसेक थीटा और माइनस कोट थीटा। और जो प्रक्रिया इधर किए वही प्रक्रिया इधर करना है, बटा है तो बटा 7 - 1। अब ध्यान दीजिए देखिए तो कोट यहाँ माइनस में है प्लस में कट जाएगा। यहाँ पे देखिए कोसेक प्लस में है, गुना कीजिएगा तो कोसेक माइनस में आ जाएगा तो कट जाएगा। ऊपर कितना बचा कोसेक थीटा 2 कोसेक थीटा हुआ कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे कोट थीटा माइनस कोट थीटा है। देखिए ध्यान दीजिए माइनस कोट थीटा माइनस में गुना कीजिएगा तो प्लस कोट थीटा, तो कोट थीटा 2 कोट थीटा इक्वल कितना आ जाएगा। ध्यान दीजिए तो यहाँ कितना आ गया 8/6। अब ध्यान दीजिए इसी कट गया। अब देखिए तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है कि नहीं। अब इक्वल देखिए तो इसको काटिएगा तो 4/3। देखिए तो साइन से साइन कट गया। 1/कोस का होता है सेक होता है, यानी कि सेक थीटा बराबर कितना आ गया 4/3 आया।
तो ये आपका क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका बेस हुआ। अब यहाँ से परपेंडिकुलर निकालिएगा, तो 4 का स्क्वायर माइनस यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 यानी कि 7 आएगा। अब यहाँ पे रख दीजिए, ही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब आगे हेडिंग मारिए तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ऐसे ही अलजेब्रा का एक पार्ट है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारा सवाल कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल से बनता है। हेडिंग मारिएगा ऊपर, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कॉम्पोनेंडो एंड चलिए हेडिंग मारिए। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल समझिए तो। चलिए इसी को हम शॉर्ट में लिख लीजिएगा, इसी को शॉर्ट में हम लोग सी एंड डी रूल भी बोलते हैं, यानी कि सी एंड डी रूल। इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, सी एंड डी रूल। डायरेक्ट याद रखिएगा, सी एंड डी रूल यानी कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने एक फ्रैक्शन लिखा जा रहा है, ध्यान दीजिए, आपके सामने हम फ्रैक्शन एक लिख दिए है बटे बी, यानी कि इफ, ध्यान दीजिएगा, यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि आपके सामने एक फ्रैक्शन ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो, ध्यान दीजिए, आपके सामने एक फ्रैक्शन ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो, तो इसका जो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल होता है वो होता है कि ए प्लस में बी बटे ए माइनस में बी, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल के अनुसार बराबर सी प्लस में डी बटे सी माइनस डी। अगर छोटी डी लिखे हैं तो छोटी डी कर देंगे। चलिए इसको उतारिए तो, अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम प्रूफ करेंगे, समझिएगा यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए हम आपके सामने एक फ्रैक्शन लिखे थे, इफ यानी कि यदि ए बटे बी बराबर का हो सी बटे डी हो, तो इसमें जब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाइएगा तो कितना आता है, ए प्लस में बी बटे ए माइनस बी इक्वल सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक फ्रैक्शन ए बटे बी इक्वल में कितना है, सी बटे डी, दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। पहला तो है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो प्रक्रिया यानी कि जो प्रोसेस इसके साथ कीजिएगा वही प्रोसेस इसके साथ करना होगा। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है। यदि आप इधर 2 से गुना करते हैं तो इधर भी आपको 2 से गुना करना होगा। यदि आप इधर 5 से गुना करते हैं तो इधर भी आपको 5 से गुना करना होगा, तभी इक्वल होगा ना। जैसे मान लीजिए कि हम इधर 2 से गुना कर दिए तो ये इक्वल थोड़ी ना है, ये तो दुगना हो गया इसका, तो इक्वल नहीं है। तो यानी कि याद रखिएगा कि जो प्रोसेस इधर करेंगे वही प्रोसेस सेम टू सेम इधर भी करना है। यानी कि इधर हम एक जोड़ेंगे तो इधर भी एक जोड़ना होगा, इधर एक माइनस करेंगे तो इधर भी एक माइनस करना होगा, इधर अगर हम 5 से भाग करेंगे तो इधर भी हमको 5 से भाग करना होगा। यानी कि जो प्रक्रिया इधर करेंगे वही प्रक्रिया हम इधर भी करेंगे। अब देखिए तो जैसे में हम क्या किए थे, ऊपर अंश है नीचे हर है, यानी कि अंश में हम हर को जोड़ दिए और अंश में से हर को घटाकर हम क्या कर लिए, भाग कर दिए। देखिए तो जो प्रक्रिया हम इधर किए हैं वही प्रक्रिया इधर किए हैं ना, डिट्टो सेम टू सेम। क्या बोले कि जो प्रक्रिया इधर करेंगे वही प्रक्रिया उधर भी करना है, याद रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हम मान लिया जाए अगर हम इधर हम एक जोड़ दिए तो इधर भी हमको एक ऐड करना होगा, तभी हम कहेंगे दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ऐसा नहीं कि इधर एक जोड़ दिए इधर हम जोड़बे न किए तो इक्वल थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो खाली ध्यान रखिएगा कि जो यानी कि जो प्रोसेस इधर लागू होगा वही प्रोसेस इधर भी लागू करना होगा, तभी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए उतारिए तो, इसको हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान दीजिए तो देखिए इधर कितना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम प्रूफ कर दे रहे हैं। प्रूफ ए बटे बी बराबर कितना है, सी बटे डी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ कितना है, ए बटे बी है, अब प्लस में 1 हम इधर ऐड किए हैं तो इधर भी हमको 1 ऐड करना होगा।
कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए, यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ए प्लस में बी बटे कितना आ जाएगा, बी। इसी प्रकार इधर एलसीएम लीजिएगा तो सी प्लस में डी बटे कितना आ जाएगा, डी। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार देखिए तो सिमिलरली यहाँ पे कितना है, ए बटे में बी है, इधर हम -1 किए हैं, और इधर कितना है, सी बटे डी, तो इधर भी हमको -1 करना होगा। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए माइनस में बी बटे बी। इसी प्रकार सी माइनस यहाँ पे डी हो जाएगा बटे डी, तो इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया। अब ध्यान दीजिए, देखिए तो अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से आप भाग कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से आप भाग कीजिएगा तो देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट आपका कितना है, ए प्लस में बी बटे कितना है, बी, सी प्लस डी बटा डी। और देखिए इधर कितना है, ये इधर देखिए ए माइनस बी बटे बी, अलग अलग हम करके भाग कर दे रहे हैं। ए माइनस में बी बटे कितना है, बी, इक्वल इधर कितना है, सी प्लस में डी बटे कितना है, डी, अब पूरा के बटे कितना है, सी माइनस में डी बटे कितना है, डी। अब देखिए तो बी से बी कट गया, यहाँ पे डी से डी कट गया, कितना बच गया, ए प्लस में बी बटे ए माइनस में बी इक्वल सी प्लस में डी बटे सी माइनस डी। यही होता है आपका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, यही प्रूफ हो गया। चलिए कैसे है आप समझ गए कि बस इधर अगर 1 जोड़ते हैं तो इधर भी आपको 1 जोड़ना है, इधर 5 से गुना करेंगे तो इधर भी 5 से गुना करना है। यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि एक पिता के 2 पुत्र हैं और दोनों का हिस्सा क्या करना है, हमको बराबर बराबर रखना है। चलिए उतारिए इसको। चलिए देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल कितना है, √3 + 1 बटे √3 - 1 हो तो सेक थीटा का मान पूछा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम आपको क्या बताएं, CND रूल बताएं, ध्यान दीजिएगा। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को आप CND रूल भी बोल सकते हैं। क्या हम बोले कि यदि आपके सामने कोई फ्रैक्शन है ए बटे में बी बराबर का हो सी बटे डी हो तो इसका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाते हैं तो क्या होता है, ए प्लस में बी बटे ए माइनस में बी बराबर सी प्लस में डी बटे सी माइनस डी। यही ना अभी कॉन्सेप्ट हम सीखा है, ध्यान दीजिएगा। यही कॉन्सेप्ट हम आपको बताएं, यानी कि अंश में हर को एक बार जोड़ लेना है और अंश में से हर को घटाकर भाग करने हैं, भाग कर लेना, यानी कि जो प्रक्रिया यही करेंगे इधर करेंगे वही प्रक्रिया इधर करना, यानी कि सेम टू सेम। अब ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे देखिए तो इसमें CND रूल लगाएंगे हम, तो कितना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अब प्लस है कितना आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार देखिए तो कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा है, अब हमको क्या करना है, माइनस कर लेना है, यानी कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए तो साइन यहाँ माइनस में या प्लस में कट जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कॉस माइनस में होगा, यहाँ कॉस प्लस में, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, माइनस साइन का गुना साइन माइनस में कीजिएगा तो कितना जाएगा, प्लस साइन, ऊपर कितना आ गया, कॉस कॉस 2 कॉस, और थीटा है तो थीटा, और नीचे देखिए साइन है, साइन थीटा यहाँ प्लस में है, यहाँ पे माइनस साइन थीटा है, तो माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस आ जाएगा ना, यानी कि 2 साइन थीटा आ जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो अब इसको इधर जोड़िए, ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़िएगा तो √3 प्लस में 1, अब प्लस में कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है, प्लस √3 माइनस 1, और नीचे का हो जाएगा, नीचे होगा √3 प्लस में 1 और माइनस √3 माइनस 1, नहीं ना होगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस में यहाँ पे माइनस में 1 है, यहाँ पे प्लस में 1 है, तो 1 से 1 कट जाएगा, और √3 मिलके 2√3। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे √3 से √3 कटेगा, यहाँ पे -1 है, माइनस से गुना कीजिएगा तो +1 कितना आ जाएगा, 2। अब ध्यान दीजिए, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब ध्यान दीजिए कोस, अब ध्यान दीजिए कोस बटे साइन का होता है, कोस बटे साइन कोट, कोट थीटा बराबर कितना आ गया, √3 है ना। अब ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, हाँ अब देखिए तो कोट थीटा है तो कोट थीटा, कोट कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो कोट 30 डिग्री का मान √3 होता है। देखिए कोट से कोट कट गया, थीटा इक्वल कितना आ गया आपका 30 डिग्री। अब थीटा बराबर यहाँ रख दीजिए, तो सेक 30 डिग्री, सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, कितना बताएं हम, 2/√3। लेकिन इतना तो ऑप्शन में नहीं दिया है, इतना ऑप्शन में नहीं दिया है ना, तो इसमें आप √3 से गुना √3 से भाग कर दीजिए आंसर मिलाने के लिए। तो ऊपर कितना जाएगा, 2√3 और √3 3। देखिए तो ऑप्शन आपका क्या है, ये है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए तो
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लिखिएगा। चलिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि एग्जाम्पल बनाइएगा आप लोग। इसे हम दे दिए कि कॉसेक थीटा प्लस में कोट थीटा इक्वल कितना है, मान लिया जाए बटे कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल, चलिए मान लिया कि 8 है। तो बताइए सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा, जल्दी बनाइए। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, यदि कॉसेक थीटा प्लस कोट थीटा अपन कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल 8 हो तो सेक थीटा का वैल्यू आपसे पूछा है, बनाइए। चलिए देखिए हम आपके सामने एक एग्जांपल दिए थे अपन मन से कि कॉसेक थीटा प्लस कोट थीटा बटे कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल 8 हो तो सेक थीटा का। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाइएगा तो देखिए कोट कोट कट जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा और नीचे कितना आएगा घटाइएगा तो 2 कोट थीटा इक्वल कितना आ जाएगा इधर 8 और प्लस 1 9 हो जाएगा और 8 में से जाएगा 7। अब ध्यान दीजिए इसे ही अब देखिए तो हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा और कोट थीटा बराबर का होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल कितना है 9 बटे 7। देखिए साइन से साइन 1 बटे कोस का होता है सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर कितना आ गया 9 बटे 7। हम आपसे क्या पूछे थे, ही ना पूछे थे। चलिए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर लिखिए। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करवाएं 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया कि 14 तक करवाए थे कि 15 एग्जाम्पल 15 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल कितना है 209 बटे 79। 209 बटे 79 हो तो आप बताइएगा कि साइन थीटा का मान कितना होगा। साइन थीटा का मान क्या होगा। चलिए बनाएंगे तो इसको ऑप्शन लिख देते हैं हम 5 देखिए ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 5 बटे 8, ऑप्शन सी है -5 बटे 8 और ऑप्शन डी है -1। चलिए बनाइए तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना है 209 बटे 79 हो तो साइन थीटा का वैल्यू आपसे पूछा है। ध्यान दीजिएगा वहाँ पे ऑप्शन गलती लिखा गया था, इसका रियल जो ऑप्शन है यहाँ था उसमें हम किसी और क्वेश्चन का ऑप्शन लिख दिए थे। इसका ऑप्शन है ए बराबर 65 बटे 144, ऑप्शन बी है 35 बटे 72, ऑप्शन सी है 91 बटे 144 और ऑप्शन डी है 39 बटे 72। तो ध्यान दीजिए कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाइएगा तो कितना आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 2 सेक थीटा और नीचे आ जाएगा कितना 2 टेन थीटा इक्वल में कितना जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना आ रहा है कितना 88 ना 288 बटे कितना जाएगा घटाइएगा तो 130। अब ध्यान दीजिए 2 से 2 कटेगा 1 बटे, अब ध्यान दीजिए अति सेक 1 बटे हम कोस कर सकते हैं ना तो 1 बटे कोस थीटा और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं ना साइन थीटा बटे कोस थीटा। यहाँ कितना जाएगा, अब देखिए इसको काटिए कट जाएगा ना यानी कि 144 कटेगा अब बटे कितना जाएगा 65। अब ध्यान दीजिए कॉस से कॉस कट गया 1 बटे, ध्यान दीजिए 1 बटे साइन का होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा हो गया, कॉसेक थीटा बराबर कितना आ गया 144 बटे 65। तो आपसे क्या पूछा है साइन ना, तो साइन इसका क्या होता है रिवर्स होता है यानी कि उल्टा होता है, तो इसलिए साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा इसका उल्टा कर दीजिए यानी कि 65 बटे 144। यही आपका क्या हो गया उत्तर हो गया यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। माफ़ कीजिएगा यहाँ पे आंसर इसका ऑप्शन गलती लिखा गया था, रियल इसका ऑप्शन है ये है 65 बटे 144।
चलिए देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि कोस थीटा बराबर 4x बटे 1 प्लस 4x स्क्वायर हो, यानी कि तो साइन थीटा का मान आपसे पूछा है। ध्यान दीजिएगा, यदि कल एक ट्रिपलेट हम बताए थे, वो ट्रिपलेट आपको याद होगा। ध्यान दीजिए, ट्रिपलेट कल हम क्या बताए थे आपको, हम आपको ट्रिपलेट बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab, फिर बताए थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना हम बताए थे। अब ध्यान दीजिए तो यहाँ से यानी कि ये बराबर 1 माना है यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस, अब बी के स्थान पर कितना 2x, यानी 2x का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए 2 है तो 2 इंटू ए के स्थान पर कितना 1, अब बी के स्थान पर 2x, अब कोमा ए के स्थान पर 1 तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस अब बी के स्थान पर कितना है 2x का स्क्वायर। अब देखिए तो इसको कीजिएगा तो 1 माइनस 4x स्क्वायर, और फिर कितना आ जाएगा 4x, और कितना आ जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर, यही ना होगा। हम कल ये भी बताए थे कि किसी भी ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है आपको हाइपोटेनियस होता है। आप ध्यान दीजिए, अब कोस थीटा बराबर हम जानते हैं कि b बटे का होता है h होता है। अब ध्यान दीजिएगा, आपका बेस नीचे वाला है, सॉरी माफ कीजिएगा, आपका हाइपोटेनियस नीचे वाला है और ऊपर वाला बेस होता है, यानी कोस थीटा बराबर का होता है b बटे h। तो आपका देखिए तो ये आपका क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बेस हो गया और ये क्या है हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस। अब बच कौन गया, बच गया 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब साइन थीटा बराबर जानते हैं आप क्या होता है p बटे h होता है। अब परपेंडिकुलर आपका कितना आया 1 माइनस 4x स्क्वायर बटे 1 प्लस 4x स्क्वायर। देखिए तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन आपका बी का होगा, यही आपका उत्तर होगा। चलिए देखिए तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि साइन थीटा बराबर a बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, यहाँ पे जो थीटा है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू आपसे पूछा। तो ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर का होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, तो हमको बेस चाहिए, तो बेस बराबर का होता है हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर को घटा लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा हाइपोटेनियस, ध्यान दीजिए हाइपोटेनियस कितना है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए तो परपेंडिकुलर कितना है, ये है तो ए का स्क्वायर यानी कि माइनस ए का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, देखिए तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, बेस कितना आ जाएगा, बी का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है ना, तो कितना आ जाएगा, इसका बी स्क्वायर से रूट कट जाएगा यानी कि बी आ जाएगा। बेस आपका कितना आ गया, बी आ गया। अब आपसे किसका वैल्यू पूछा है, आपसे पूछा है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बटे क्या होता है बी। एच कितना है आपका, एच है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे का हो जाएगा बी। अब प्लस टेन थीटा बराबर का होता है पी बटे बी, यानी कि ए बटे पी बटे बी, ये हो गया। अब यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, बी होगा ना, यानी कि एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा कि बी, इसे ही कट जाएगा तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, इसको सीधा करके लिख दीजिए ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा, यही आपका उत्तर होगा। चलिए उतरिए तो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि कोसेक थीटा बराबर बी बटे हो, तो रूट अंडर 3 कोट थीटा प्लस 1 बटे टेन थीटा प्लस रूट 3 का वैल्यू आपसे पूछा। ध्यान दीजिए, देखिए तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको अगर आसान करना चाहते तो कितना है रूट 3 कोट थीटा, अब प्लस में कितना है 1 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब टेन थीटा को हम कितना लिख सकते हो 1 बटे कोट थीटा, अब प्लस में कितना है रूट 3 है, एक नीचे पूछना है तो 1। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ से कितना आ जाएगा रूट 3 कोट थीटा प्लस में 1, ठीक है ना। अब देखिए तो नीचे यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा कोट थीटा, तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस रूट 3 कोट थीटा। अब देखिए कोटवा ऊपर चला जाएगा, कोट ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर कोट जाएगा तो कितना आ जाएगा रूट 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस कितना आ जाएगा कोट थीटा। और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया 1 प्लस रूट 3 कोट थीटा, ही ना होगा। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए अब देखिए तो कोट थीटा ऊपर भी है, यहाँ पे कोट थीटा माफ कीजिए कोट स्क्वायर थीटा, देखिए कोट स्क्वायर थीटा यहाँ है, यहाँ पर भी कोट थीटा है, ऊपर से कोट थीटा आप कॉमन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, कोट थीटा आप कॉमन कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा रूट अंडर 3 कोट थीटा प्लस 1 बटे कितना है, बटे है रूट 3 कोट थीटा प्लस 1, सीधा करके हम लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए ई से का हुआ कट गया था, आपको कहा गया कोट थीटा,
ठीक है ना। तो अब कोट थीटा का वैल्यू आपसे पूछा है, तो हम जान रहे हैं कि कोसेक थीटा बराबर कितना है, कितना है बी बटे है। तो ये क्या होता है आपको, हाइपोटेनियस होता है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो आप बेस निकालिएगा, तो बेस निकालने के लिए आप हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर को माइनस कर दीजिएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोट थीटा बराबर क्या होता है बोलिए, कोट थीटा बराबर बी बटे पी होता है। तो आपका बेस कितना आया, बेस आया है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे परपेंडिकुलर आपका कितना है, ए है, यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए उतारिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि यदि रूट अंडर 13 साइन थीटा बराबर 2 है तो क्या है, क्या पूछा आपसे 3 tan थीटा प्लस रूट अंडर 13 साइन थीटा बटे रूट अंडर 13 कोस थीटा माइनस 3 tan थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो देखिए तो हम कितना कर सकते हैं, ध्यान दीजिए साइन थीटा बराबर 2 बटे कितना है रूट 13 है। तो क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है हाइपोटेनियस। बेस निकालिएगा तो रूट 13 का स्क्वायर 13 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 9 का वर्गमूल कितना 3। बेस कितना आ गया आपका 3 आ गया। इसका वैल्यू आपसे पूछा है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 3 है, तो 3। अब tan थीटा बराबर देखिए, tan थीटा बराबर क्या होता है बी बटे पी बटे बी, यानी कि कितना आ जाएगा 2 बटे 3 अब प्लस कितना है रूट 13 है इंटू। अब देखिए साइन थीटा बराबर कितना है 2 बटे रूट 13 है, अब बटे कितना है रूट 13 है। अब देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बटे एच, यानी कि 3 बटे रूट 13 आ जाएगा, इंटू में है अब माइनस 3 इंटू। अब tan थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी, तो पी कितना है 2 बटे कितना आ जाएगा 3। देखिए 3 से 3 यहाँ से रूट 13 से रूट 13। अब देखिए 3 में से 2 जाएगा 1। अब देखिए ई से ही और 2 2 4। अब देखिए नीचे 3 में से 2 गया 1, कितना आएगा भाग दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि साइन थीटा बराबर 2 इंटू रूट अंडर ए बी बटे कितना है ए प्लस बी। जहाँ यहाँ पे कंडीशन दिया है कि जो ए होगा वो क्या होगा बी से बड़ा होगा, जो बी होगा वो 0 से बड़ा है। तो बोला है कि कोस थीटा प्लस 1 बटे कोस थीटा माइनस 1 का वैल्यू है। ध्यान दीजिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले आप बेस निकालिए। तो बेस निकालिएगा तो कितना आएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि ए प्लस में बी का होल स्क्वायर और माइनस का होता है इसका स्क्वायर, यानी कि 2 रूट अंडर ए बी का स्क्वायर होगा। अब ध्यान दीजिए इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2ab माइनस 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 और ए बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा रूट ए बी का स्क्वायर ए बी होगा। तब यहाँ से देखिए तो किसका मिल गया फार्मूला, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फार्मूला होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा ए माइनस बी, यानी कि आपका बेस कितना आ गया ए माइनस बी आ गया। हटा दे इसको, यानी कि बेस कितना आ गया ए माइनस बी। अब ध्यान दीजिए बेस आपका ए माइनस बी, आपसे क्या पूछा है ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटे एच होता है, तो यानी कि ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। अब प्लस में कितना है 1 बटे ए माइनस में बी बटे ए प्लस में बी, अब माइनस में कितना है 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा ए माइनस में बी प्लस ए प्लस बी आएगा ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आएगा ए माइनस में बी माइनस ए प्लस बी आएगा। अब ध्यान दीजिए देखिए तो बी से बी कट जाएगा, ऊपर कितना आ गया 2a, अब नीचे ए से ए कटेगा तो माइनस बी और ये माइनस बी कितना आ जाएगा माइनस 2b। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा यानी कितना आ जाएगा माइनस a बाई बी, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए उतारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है 21 है कि सेक थीटा बराबर कितना है ए बटे बी। यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि जो भी यानी कि यहाँ पे बी का वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो बोल रहा है कि देन, यानी कि आपसे पूछा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। ध्यान दीजिए ये क्या होता है हाइपोटेनियस बटे बेस होता है ना, सेक थीटा बराबर, तो यानी कि हाइपोटेनियस आपका ए आ गया, बेस आपका बी हो गया, परपेंडिकुलर निकालिएगा तो क्या होता है हाइपोटेनियस माइनस बेस का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसका वैल्यू पूछा है तो 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी होता है, यानी कि पी का वैल्यू कितना है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे का होता है पी बटे बी कितना है बी ही है, यानी कि बी स्क्वायर हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच होता है, यानी कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अब बटे कितना हो जाएगा एच यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए तो ये इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो कितना जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब बटे कितना बी स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा कि 2a स्क्वायर, इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, देखिए तो यहाँ पे इसको हटा दें। अब देखिए यहाँ पे माइनस है कोष्ट के अंदर बी स्क्वायर माइनस में है, इसके पहले माइनस से गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसको जोड़िएगा तो 2b स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं कि 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी प्रकार देखिए तो अब ध्यान दीजिए, बटे में कितना है इसका ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, इसका बाटा में कितना है ध्यान दीजिए, इसका बाटा में कितना है बी स्क्वायर। इसी प्रकार अब देखिए इसको कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, इसको कीजिएगा तो 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर जाएगा तो एगो ए स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ माइनस है, माइनस में बी स्क्वायर है तो प्लस में कितना जाएगा बी स्क्वायर बटे कितना जाएगा ए स्क्वायर। देखिए ए ऊपर वाला के साथ चला जाएगा यानी कि 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके साथ में कहा जाएगा ए स्क्वायर। अब बटे कितना आ जाएगा बी इसके साथ आ जाएगा यानी कि बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कौन हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका उत्तर होगा। ध्यान दीजिए, देखिए तो ए स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और बटे कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए उतारिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि यदि साइन 2a प्लस बी अपॉन कितना है 2 इक्वल कॉस 2a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल कितना है √3/2 है। ध्यान दीजिए, एक बार इसके इक्वल कर लीजिए, एक बार इसके इक्वल कर लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से देखिए तो एक बार हम इसके इक्वल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा साइन 2a प्लस बी अपॉन कितना है 2 बराबर कितना है ध्यान दीजिए। अब इसके इक्वल करेंगे तो किसका वैल्यू होता है तो साइन 60 का वैल्यू होता है, तो साइन 60 लिख लीजिए। साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2a। ध्यान दीजिए 2a प्लस बी बटे 2 है तो 60 दूना कितना आ जाएगा 120, यानी कि आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब इसके इक्वल एक बार कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए तो कोस 2a माइनस बी अपॉन कितना है 2 है। अब कोस कितना डिग्री का मान √3 होता है, √3/2 होता है तो कोस 30 का, यहाँ पे कोस 30 कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए इसे कट गया तो यहाँ कितना आ गया 2a माइनस बी। अब ध्यान दीजिए यहाँ से देखिए तो 30 दूना 60 यानी कितना आ गया 60 डिग्री। ये आपका इक्वेशन का हो गया सेकंड। अब दोनों को जोड़ लीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़िएगा तो ये 2a मिलके कितना आ जाएगा 4a। अब यहाँ पे प्लस में भी यहाँ पे माइनस में भी है तो कट जाएगा। अब यहाँ कितना 120 में 60 जोड़िएगा कितना आ जाएगा 180 आएगा। अब इसको काटिएगा तो कितना आएगा 45 होता है, यानी कि बार अब कितना आ गया 45 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए ए का वैल्यू आप इक्वेशन इसमें रख लीजिए तो देखिए 45 दूना 90 है तो 90 में से इधर 60 आएगा तो घटाएंगे 30, यानी कि बी इक्वल कितना आ जाएगा 30 डिग्री। आपसे किसका वैल्यू पूछा है इसका ना, तो रख देंगे साइन 3 इंटू, अब देखिए का वैल्यू कितना है 45 में से 30 जाएगा कितना आएगा 15 3 कितना होता है 45, यानी कि साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बस चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है कि इफ साइन थीटा इक्वल कितना है √1/6 √1/6 कहाँ तक है इन्फिनिटी तक है, यानी कि अनंत तक है। तो आपसे बोल रहा है कि देन tan थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू आपसे पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा एक फार्मूला यहाँ पे होता है, जब शॉर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़िएगा तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि √a इंटू कहाँ तक हो डॉट इन्फिनिटी तक हो, तो इतना बराबर फार्मूला होता है √a होता है। कितना होता है, यानी कि √a कहाँ तक हो इन्फिनिटी तक हो, तो इतना बराबर कितना होता है ए होता है। यहाँ पे ए के स्थान पर कुछ भी रह जा सकता है, जैसे में रहता है कि √2 इंटू √2 कहाँ तक हो अनंत तक, तो इसका उत्तर कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पे कितना है 1/6 है तो साइन थीटा बराबर कितना आएगा 1/6 आएगा। ठीक है, वो आगे हम बताएंगे जब शॉर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ेंगे तो। तब ध्यान दीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा इक्वल कितना आ जाएगा 1/6 आएगा। समझ गए। अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसा ही आपको इस प्रकार का सवाल आपको दिखाई दे तो आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना है। ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, हैं कितना जगह साइन स्क्वायर थीटा, आप इसका स्क्वायर कीजिएगा। ध्यान दीजिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही को रूट ना कटेगा, तो यहाँ कितना जाएगा 1/6 और फिर यहाँ से कहा जाएगा √1/6 इंटू √1/6
इंटू √1/6 कहाँ तक, फिर तो इन्फिनिटी तक। अब ध्यान दीजिए, तो ये किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू था, साइन थीटा का ना वैल्यू था ये, तो इसके स्थान पर रख दीजिए 1/6 इंटू साइन थीटा। अब इधर कितना है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो साइन थीटा से साइन थीटा को कट जाएगा, तो यहाँ से कितना है, साइन थीटा बराबर कितना 1/6। लेकिन एग्जाम में इतना हमको नहीं करना है, डायरेक्ट वहाँ रहेगा कि रूटे इंटू रूटे इंटू रूटे कहाँ तक हो, इन्फिनिटी तक हो, उतना बराबर कितना होता है, यही होता है। यानी कि रूट में हो और इंटू में हो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, रूट में हो तो उतना बराबर उतना ही नंबर होता है। अब ध्यान दीजिए, तो इतना बराबर यानी कि साइन थीटा बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/6 आएगा। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए तो ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है ये बेस होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये कुछ होता है हाइपोटेनियस। तो आपसे क्या पूछा है, बेस, पहले बेस निकालिए, तो बेस निकालिएगा तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 36 में से गया कितना आ जाएगा 35, यानी कि आपका बेस कितना आ गया 35 आ गया। आपसे किसका वैल्यू पूछा, टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B, यानी कि 1/35 √35 प्लस 6 सॉरी इसका कितना होता है B ना, माफ कीजिए कितना है B, यानी कि √35 अब बटे 1, यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा √35 होगा ना। अब ध्यान दीजिए, √35 का गुना √35 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, और 35 का गुना उसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, कितना आएगा नहीं 1 आएगा, अब प्लस इसे ही इसका गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 35, तब कितना आ जाएगा, जोड़िए उसको 36 बटे √35, यानी कि ऑप्शन का हुआ, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑप्शन में 65 लिखा गया था, लेकिन होगा कितना 35, ऑप्शन बी, यहाँ पे 35 कर लीजिएगा, यानी कि 36 बटे √35, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा, उत्तर होगा। यहाँ पे 65 लिखा गया था। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, जो SSC CHSL 2017 प्री का सवाल है। कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 8/17 हो और tan अल्फा बराबर 15/8 हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है ना। यानी कि जो क्वेश्चन है थ्योरी बेस्ड है, यानी कि क्वेश्चन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पा गया था, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसको पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल से समझिए। राइट एंगल ट्रायंगल है आपके सामने, ABC एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका कोण B का है, समकोण है। अब यहाँ आपको बताया है कि 90 के सामने वाला आपका क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए तो साइन थीटा बराबर कितना है 8/17, ये क्या हो गया आपका P हो गया, ये क्या हो गया H हो गया। हम ट्रिपलेट भी जानते हैं कि 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। ये हाइपोटेनस दिया है, ये आपका परपेंडिकुलर दिया है, तो बच गया वो आपका क्या होगा, बेस होगा। तो अब ध्यान दीजिए, ये कितना है आपका 17 है, बेस कितना दिया है, बेस आपका कितना है 15, आई कितना दिया है 8, यानी कि थीटा कहाँ होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, यानी कि थीटा कहाँ होगा, C के पास होगा। थीटा के सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो साइन थीटा बराबर 8/17 है ना, ये चीज़ हो गया, तो थीटा इसके पास है। आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ से बोल रहा है कि tan अल्फा जब ये 90 डिग्री हो गया, ये अल्फा यानी कि कोण C जो है, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। तब बचा कितना कोण, एगो कोण बना, तो हम यहाँ पे अल्फा ले लेंगे, तो यहाँ पे कौन सा कोण हो जाएगा, अल्फा। अब ध्यान दीजिए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है P/B होता है, तो ये आपका B हो गया। तो आप ध्यान दीजिए, थीटा के सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हमारा देखिए तो परपेंडिकुलर 15 है, और जो आप ध्यान दीजिए हाइपोटेनियस तो कभी चेंज नहीं होता है, और जो बच गया वो हमारा क्या है, बेस, यानी कि tan अल्फा बराबर 15/8 दे रखा है। आप ध्यान दीजिएगा, अब आपसे पूछा है कि कोस थीटा प्लस अल्फा का है ना। तो हम आपको जब ट्रिगो स्टार्ट किए तो वहाँ पे हम आपको बताए थे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसी प्रकार यहाँ देखिए तो हम ये भी बताए थे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि ये कोण 90 डिग्री का हो, तो दोनों कोनों का योग कितना होगा, तो वो भी 90 डिग्री का ही होगा। हम ये चीज़ बताए थे ना, जब ट्रिगो स्टार्ट किए थे, जब पहला क्लास था, तो हम आपको बताए थे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का
ये कोण यदि 90 डिग्री हो तब बचे हुए दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कौन सा कोण बच गया है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। आपसे इसी का ना वैल्यू पूछा है, तो यानी कि कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, सॉरी थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना है 90 डिग्री, और साइन 0 0 तो कोस 90 0, इसका वैल्यू कितना आता है 0, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए थ्योरी बेस्ड था। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि यदि 4 साइन के पावर 4 इंटू 2x माइनस 10 इक्वल कितना है 3, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2x माइनस 10 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, और 90 डिग्री से छोटा होगा या तो 90 डिग्री से इक्वल होगा या तो 90 डिग्री से छोटा होगा। आप ध्यान दीजिएगा। आप देखिए तो पहले इसको हम सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। तो देखिए तो 4 है, ये 4 यहाँ क्या है गुना में, तो इसको हम भाग में कर देंगे। इधर से स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिएगा, स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर का होगा रूट चढ़ेगा, स्क्वायर कर लीजिएगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा √3/4। आप ध्यान दीजिए तो इसका कितना आ जाएगा √3 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो ध्यान दीजिए यहाँ कितना आ गया। अब देखिए साइन है तो साइन, अभी उधर कितना आ गया 2x माइनस 10, यहाँ कितना आ गया √3/2 हो गया। अब यहाँ से देखिए तो साइन 2x माइनस कितना है 10, अब साइन कितना डिग्री का मान 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। देखिए तो इसी कट जाएगा, यानी कितना आ गया 2x माइनस 10 इक्वल कितना आ गया 60, तो ऐसे x बराबर कितना आ जाएगा 35, 60 10 इधर आएगा तो 70, 70 को 2 से भाग दीजिएगा 35, यानी कि x बराबर कितना आ गया 35 आ गया। यहाँ पे x अभी साइन के पावर 4 नहीं है, साइन स्क्वायर है, स्क्वायर कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए तो x बराबर कितना आया 35 आया था। देखिए साइन के पावर कितना है 4 है, अब 35 x की जगह पर 35 रखिएगा, 35 में से 5 जाएगा तो 30 हो गया, साइन 30 डिग्री। अब प्लस यहाँ कितना जाएगा कोस के पावर 4 इंटू 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए नीचे क्या हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर, 1 - 2 साइन स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कितना होता है 45 × 75 से 105 में से 15 को घटाइएगा तो 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 डिग्री इंटू कितना आ जाएगा कोस 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए तो हम बताएं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 4 बार कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1/16 आएगा ना, 1/16 आएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/16 प्लस इसका वैल्यू कितना आएगा, ये साइन 60 के बराबर होता है, यानी कोस 30 साइन 60 के बराबर होता है। तो इसको करेंगे √3/2 गुने √3/2 गुने 4 बार, यानी कि 3 3 √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो 3/4 गुने 3/4, यानी कितना आ जाएगा 9/16 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए तो 1 है तो 1, अब साइन देखिए तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन कोस 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो पूरा 0 हो गया, यानी कि 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 ही रहेगा, और इसको 1 से भी भाग दीजिएगा तो यही चीज़ रहेगा। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 16, यहाँ कितना आ जाएगा 1 + 9, यानी कि कितना आ जाएगा 10/16। इसको काटिएगा तो कितना आएगा 5/8, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।